चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट। तो अब हमारा अगला है टॉपिक, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला सवाल तो हमारे मन में यह आएगा कि ये यूनिट्स क्या है। व्हाट इज यूनिट? व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे यूनिट के? किसी चीज़ का यूनिट, जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर भी है, माइक्रोमीटर भी है, किलोमीटर भी है ना। मैं बोल रहा हूँ कि एक रस्सी है 1 मीटर लंबी है और एक रस्सी है जो सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी है और एक रस्सी है जो 1 किलोमीटर लंबी है। बताओ सबसे बड़ी रस्सी कौन सी हुई? 1 किलोमीटर वाली। और सबसे छोटी 1 सेंटीमीटर वाली। मैंने हर बार नंबर तो वही इस्तेमाल किया, 1 1 1 1। सिर्फ क्या बदला मैंने? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सिर्फ ये टर्मिनोलॉजीज को बदला। और ये सिर्फ यही टर्मिनोलॉजीज बदलने की वजह से आपको किस चीज़ का अंदाज़ा आ गया? साइज का, है कि नहीं? तो मतलब ये हुआ कि आपको एक स्टैंडर्ड साइज का पता चलता है इन आपके अल्फ़ाबेट से, इन नामों से, है ना। एक YouTube पे मैंने बहुत बेहतरीन उसका एग्जाम्पल देखा कि यूनिट्स का आविष्कार क्यों हुआ। बहुत अच्छा है, मेरे को याद नहीं आ रहा वो चैनल कौन सा है, नहीं तो मैं आपको नाम भी बता देता था। तो उसमें ये बताया कि बोले देखो भाई, एक दुकानदार था, है ना। दुकानदार कपड़ा बेचता था और एक आया खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए एक ग्राहक आया। और मान लो उस वक्त ऐसी सिचुएशन की बात है कि भैया उस वक्त कोई कहा जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट अवेलेबल नहीं था। बोले भैया ये कपड़ा कैसे दिए? बोले मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये 100 रुपये पर हैंड दूंगा मैं। बोले मतलब उस वक्त कोई मेजरमेंट टेप नहीं था, तो वो हाथों से गिन कर देते थे कपड़ा, जैसे अपन अभी भी देखे होंगे लेस गिनने जाते तो ऐसा देते हो गिन कर, है कि नहीं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम वहाँ चले गए, गर्ल्स स्पेशली मान लो आप दुकान पे चले गए, है ना, आपको लेस खरीदना है। हम बोले भाई ये लेस कैसे दिए? तो बोले भाई 10 रुपये पर हैंड आएगी, एक हाथ 10 रुपये का, है ना। तुमने सोचे आदमी देखा अच्छा लंबा चौड़ा आदमी है भाई, ठीक है, उसको एक हाथ बोले तो ऐसा ही आएगा बड़ा, है ना, ठीक है। बोले तुम बोले एक काम करो 4-5 हाथ दे दो, बोले, है ना, 40-50 रुपये का मैं ले लेते, बहुत बड़ा आएगा, तो ठीक है। तो बोले ठीक है। फिर एक छोटे बच्चे बोला आजा, बोले तो गिन तो भाई कि 4-5 हाथ गिन ले। तो अब तुम बताओ, तुम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि उसने क्या बोला था? 4-5 हाथ कि एक 10 रुपये पर हैंड है, तो तुमने 4 से 5 हैंड मांगे, है ना। तो तुमने ये हैंड जस्ट ऐसी बोल दिए, तो वो किसका भी हो सकता? वो दुकानदार का भी हो सकता, छोटे से बच्चे का भी हो सकता, और भैया वो छोटे बच्चे के हाथ से वो गिन कर तुमको दे देंगे और तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो तरीका था गिनने का चीज़ों को, वो बिल्कुल गलत तरीका था, इसमें ईमानदारी से कुछ चीज़ हो नहीं रही थी। तो एक ईमानदार तरीका होना ज़रूरी था मेजरमेंट के लिए। तो वहाँ से डिसाइड हुआ, उस वक्त कई सालों पहले की बात है, हज़ारों साल पहले की बात है ये, कि यार एक कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत अपन कंपैरिजन करके बोलेंगे कि भैया इतना इतना वैल्यू दो। तो वहाँ से शुरुआत हुई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, है ना। फिर बाद में चालू हुआ धीरे धीरे एक वर्ड, 1 सेर 2 सेर, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग जो है 1 सेर 2 सेर बोलते हैं, है ना। नाम सुने कभी 1 सेर 2 सेर? गाँव वालों को देखना कभी भी, गेहूँ बोले 1 सेर गेहूँ निकाल के दे दो, 2 सेर गेहूँ निकाल के दे। सेर बोलते एक डब्बा रहता था, उसको सेर बोला करते थे। तो वो 1 सेर 2 सेर उस तरह से वो निकाल के देते थे उसके अंदर। तो उनका एक मेजरमेंट का स्टैंडर्ड था। फिर थोड़ा आप आगे गए तो जैसा इंडिया में आप है तो चलो ठीक है, आप क्या सामान काय में लेते? 1 किलो 2 किलो ऐसा लेते। अमेरिका में जाओगे तो पाउंड्स में गिनोगे, है ना, 1 पाउंड 2 पाउंड ऐसा गिनते हो आप यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने का। अच्छा वो स्टैंडर्ड हमें किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है बेटा? साइज का। वो स्टैंडर्ड हमें किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है? साइज का। तो हम इसको ऐसा डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज यूनिट। तो भाई यूनिट क्या चीज़ होता है? तो मैं यहाँ कह सकता हूँ आंसर उसको इस तरह से, अ स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड जिसका इस्तेमाल काहे के लिए हो रहा है बेटा? टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, विच indicates the size or magnitude of
physical quantity which indicates the size or magnitude of the physical quantity is called as unit. तो भैया हमने क्या देखा अमजद, इसमें डाल दो। हमने ये देखा एक स्टैंडर्ड जिसके जरिए आप क्या करते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जिससे हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का साइज या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू का, बड़ा है छोटा है क्या है उसको हम लोग कहते हैं विच मैग्नीट्यूड। तो साइज और मैग्नीट्यूड का पता चलता है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिट। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट कैसे मेंशन किया जाता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका यह है कि मान लो ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद उसको लिखा जाता है उसकी वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है उसको उसके यूनिट के साथ। बोले ये समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि ये इस पेन की मुझे लेंथ गिनना है, क्या गिनना है, लेंथ। तो मैं बोलूंगा, मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा यहाँ पे लेंथ इज इक्वल्स टू, फिर आगे क्या आएगा बेटा यहाँ पे वैल्यू। बोले कितनी लंबाई है इसकी, मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय, फिर ये आपको यूनिट लिखना है यानी कि सेंटीमीटर। तो ये जो होता है हमेशा यूनिट, ये नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है बेटा, ये हमेशा इसके साथ नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। आप चाहे तो उसको ऐसा लिखो और अगर आप चाहे तो ऐसा भी लिखे तो चलेगा। आपको आदत होगी ना ऐसा लिखने की, आपने कभी मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखा होगा, मगर आपको यहाँ पर कई बार देखने में आ जाएगा। तो ये असल में यूनिट जो होता है ये वैल्यू के साथ क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में होता है। ये आ गया फिजिकल क्वांटिटी, ये लेंथ बोले तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये नंबर आ गया, वैल्यू आ गई, और ये क्या आ गया बेटा, यूनिट आ गया। आई बात समझ में आपको, ठीक है भाई। तो ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट करूंगा तो ये दो तरह से क्लासिफाइड है, एक है फंडामेंटल यूनिट और एक है आपका डिराइव्ड यूनिट। अब ऑफ कोर्स फंडामेंटल यूनिट कौन से होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट, उनको फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। बोले इसके एग्जांपल किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सब के सब क्या बेटा फंडामेंटल यूनिट है। डिराइव यूनिट सारे डिराइव क्वांटिटीज की यूनिट, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, जूल, न्यूटन, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये सारे के सारे और बहुत सारे है, बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, डिराइव यूनिट होते हैं। आया समझ में। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि ये दो टाइप की यूनिट्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिर्फ यूनिट था, उसका क्लासिफिकेशन था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। अब वो क्या है हम देखेंगे, पहले ये लिख लो। वो डीपीपी ला लो इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 इनकी डीपीपीज ला लो। टाइम पे आओ बेटा, 9 बजे का टाइम है। रुको, प्रज्वल तो नहीं बैठेगा कल से, कल बैठेगा क्या प्रज्वल ये टाइम पे? नहीं ना, प्रज्वल को छोड़ के बाकी गिन लो, सबका गिन लो। चलो हुआ बेटा, फास्ट स्पीड बढ़ाओ, एकदम फास्ट लिखना बेटा, जितना हो सके मेरे साथ साथ लिखा करो। जब मैं लिखता हूँ ना उसी वक्त लिख लिया करो।
डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये क्या चीज़ है बेटा, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स? हर देश में चीज़ों को नापने का तरीका अलग अलग होता है। मास को नापने का अलग तरीका, डिस्टेंस को नापने का अलग तरीका, है ना, हाइट को नापने का अलग तरीका। इंडिया में मोस्ट कॉमन तरीका, वैसे हम तो सब क्या है, अब टेक्नोलॉजी इतनी मिक्स हो चुकी है आपस में, क्योंकि अब कैसा है, अब हम लोग कहते हैं पूरा वर्ल्ड एक सोशल विलेज है ना। विलेज क्या होता है, एक छोटा सा एरिया जिसमें सब एक दूसरे को जानते हैं। तो माना ये जाता है एक तरह से, आज का तो ये कहा जाता है कि पूरा वर्ल्ड आपस में सोशल विलेज बन चुका है। यानी दुनिया के अमेरिका में क्या हो रहा है, इंडिया में सब इजीली पता चल जाता है ना। इंडिया में कहाँ क्या हो रहा है, इंग्लैंड वालों को इजीली पता चल जाता है। तो सब एक दूसरे को इजीली जानते हैं। तो आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिक्स हो चुकी है। मगर आप कुछ पिछले साल, कुछ साल पहले जाओ, जब लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, तो हर देश का अपना अपना तरीका था मापदंड करने का, नापने का कोई चीज़ों को, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर सामान खरीदने जाते हो, शक्कर लेने जाते हो, आप क्या बोलेंगे दुकानदार को, 1 किलो शक्कर दो, 2 किलो शक्कर दे दो, है ना। वहीं अगर अमेरिका में जाओगे तो आपको किलोग्राम से नहीं, पाउंड से मिलेगा। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बोलेंगे बालापुर कितना दूर है, बोले अकोला से बालापुर कितना दूर है, बोले 26 किलोमीटर, है ना। तुम अमेरिका में जाओ, वहाँ जो शहरों के डिस्टेंस है किलोमीटर्स में नहीं है, माइल्स में। वहाँ जो शहरों के जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में नहीं है, वहाँ माइल्स में है। बोले शिकागो कितना है, बोले इतना माइल से दूर हूँ। लॉस एंजलिस कितना है, बोले इतने माइल से। वहाँ किलोमीटर नहीं समझता लोगों को, समझता होगा बट इतना कॉमन नहीं है। यहाँ पर इंडिया में बोलेंगे, मैं बोलूँगा बालापुर 6 माइल है, 20 माइल है, 30 माइल है, समझेगा कि तुमको, अरे क्या बोल रहा हूँ समझेंगे। 26 किलोमीटर फील आता, अच्छा 26 किलोमीटर, अच्छा आधा घंटा लगेगा, ये फील आता अच्छे से, है ना। मैं बोलूँगा 20 माइल है तो उसमें फील ही नहीं आएगा, है कि नहीं। वैसे ही अमेरिकन वालों को बोलेंगे भैया शिकागो कितना माइल है भैया, यहाँ से बोले 50 मील है ना, तो बोले वो फील आएगा। बोले कितना दूर है, 70 किलोमीटर, वो फील नहीं आएगा उन लोगों को। तो भैया इस तरह से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग था। तो ऐसी साइंस की वर्ल्ड में कुछ अलग अलग सिस्टम्स बने हुए थे। जैसे एक था MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम ये क्या है कि बोले यहां पर लेंथ को मीटर्स में नापा जाता है, मास को किलोग्राम में नापा जाता है, और टाइम को सेकेंड्स में नापा जाता है ना। MKS सिस्टम ये पहला वाला आपका। फिर उसके बाद आता है इसी तरह का FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, तो FPS सिस्टम क्या होता है, यहां पर आप लेंथ को फुट या फिर फिट में नापते हैं, है ना। मास को पाउंड्स में नापा जाता है, टाइम को सेकेंड्स में नापा जा रहा है ना। तीसरा आता है फिर CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाता है, मास को ग्राम में नापा जाता है, और टाइम को सेकेंड्स में नापा जाता है कि नहीं, सेंटीमीटर। आज समझ में आपको, ये 3 वो सिस्टम है जो हम जानते हैं। इसका मतलब कि दुनिया में 3 ही होते हैं, और बहुत होते रहे, मगर तुम्हारे सिलेबस में कम से कम तुमको ये 3 तो भी देखना है, नाम याद रखना है ना। कौन कौन सा, MKS, FPS, CGS, जिसमें लेंथ, मास और टाइम उसको हम लोग गिन रहे हैं। MKS में लेंथ मीटर में, आपका मास किलोग्राम में, टाइम सेकेंड्स में। FPS में लेंथ फुट या फीट, मास पाउंड्स में, टाइम सेकेंड्स में। आपका CGS में लेंथ काय में बेटा, सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकेंड्स में। आपने नोटिस किया होगा टाइम हर सिस्टम में कैसा आ रहा, सेम आ रहा, सेकेंड्स ही जा रहे है कि। उसे हम लोग कहते हैं आपका MKS, FPS एंड CGS सिस्टम। अच्छा ठीक है भाई, मान लिए
अब ऐसा है कि मसला ये है कि देखो हर कंट्री में अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसा कई बार हुआ कि अलग अलग देश के साइंटिस्ट मिलकर किसी एक थ्योरी पर, किसी एक रिसर्च पर वर्क कर रहे हैं, है ना। अब अगर इमेजिन कर लो, मान लो इंडिया से एक मशहूर साइंटिस्ट मंसूर पाशा, है ना, वो किसी रिसर्च में जा रहा है, इसी तरह से चाइना का कोई एक साइंटिस्ट आया, अमेरिका का कोई एक साइंटिस्ट आया, अब वो किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, फिजिक्स का मामला बहुत हाईली एकदम बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल, उसका कई सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। अब भाई मैं एक साइंटिस्ट, क्योंकि मैंने अपना नाम ले चुका ऑलरेडी, मैंने एक कैलकुलेशन किया, अब मैंने बोला भैया देखो अच्छा ये ऐसा इसका ऐसा आना चाहिए। अब मान लो मुझे आदत है चीज़ें को लिखने में, कायम है MK सिस्टम में, है ना, ठीक है, मैंने अमेरिका वाले को दिया, भाई कैलकुलेशन चेक कर मेरा सही है क्या, हाँ वो क्यों डबल वेरीफाई करना पड़ता। अब अमेरिका वाले को MK सिस्टम आता ही नहीं, बोले यार ये क्या MK सिस्टम में लिख के दिया। वो क्या करेगा, सबसे पहले सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेगा FPS सिस्टम में, फिर उसको कैलकुलेट करेगा, है ना। अब फिर उसको कैलकुलेट करेगा, फिर वो नंबर अलग आएगा। अब मेरा जो नंबर था वो अलग था, अलग सिस्टम में, ये नंबर अलग सिस्टम में आ रहा है ना, ठीक है चलो आ गया, मगर बोले एक और बार चेक करा लेते, बोले तीसरा पार्टनर अपना जो चाइना वाला उससे देख लेते। मैं तो चाइना वाला मान लो फॉर एग्जांपल चाइना वाला CGS सिस्टम इस्तेमाल करता, अब उसको वो नहीं समझ में आ रहा, वो क्या करेगा, वापस CGS पे कन्वर्ट करेगा, फिर वो वापस से उसको कन्वर्ट करके करेगा। इतनी झंझट बाबा, तुम ये कर रहे हो वो बदल रहे हो वो बदल, इससे अच्छा क्या करो, तुम कौन सी फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, साइंस में, तो क्यों ना साइंस फील्ड में एक ही सिस्टम रखो, उसको एक स्टैंडर्ड बांध के रख लो कि भाई साइंस की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में अपन इसी सिस्टम में कैलकुलेशन करेंगे, जो भी वैल्यूज लिखेंगे ज़्यादातर हम इसी सिस्टम में लिखेंगे। तो ये मिलकर सबने डिसाइड किया, है ना, साइंटिस्ट लोगों ने। फिर बोले ठीक है वो सिस्टम क्या है, तो उन्होंने क्या किया, MK सिस्टम को ही बदल दिया और उसका एक नया नाम दे दिया SI सिस्टम, है ना। फ्रेंच वर्ड उसका ऐसा है, सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इंटरनेशनल ई है शायद से फ्रेंच के अंदर, फ्रेंच में शायद ई है यहाँ पे, तो सिस्टमे डी इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये फ्रेंच में इसको इस तरह से एक नाम दे दिया गया। तो सिस्टमे का S और इंटरनेशनल का I मिलकर क्या बन गए, SI सिस्टम। तो अब हमें आदत है, हमें आदत, ऐसा नहीं कि कंपलसरी फर्ज है नहीं करेंगे तो गुनाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हमें आदत है 99% हम क्या करते हैं, जब भी वैल्यूज लिखते हैं तो क्या करते हैं, SI सिस्टम में लिखते हैं। और SI सिस्टम बस कौन है, MK सिस्टम ही है, उसी के बदला हुआ नाम है। आया समझ में। अब साइंटिस्ट की दुनिया में, साइंस की दुनिया में कौन सा सिस्टम चलेगा भैया, फिर SI सिस्टम। आई बात समझ में आपको। चलो लिख लो फिर फटाफट, फिर हम देखेंगे SI प्रीफिक्सेस। नोट्स दूंगा, नोट्स आपका, नोट्स में सब चीज़ें सिस्टमेटिकली लिखी हुई है, थोड़े दिन में नोट्स मिल जाएगी आपको। चलिए हुआ। अब SI प्रीफिक्सेस क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है। देखो जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का साइज़ बहुत ज़्यादा लिखते हैं, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ इस चीज़ की जो रस्सी है इसकी लंबाई 1 मीटर है,
है ना। और मैं बोलता हूँ कि अब मान लो इस लंबाई को मैंने 1000 गुना बढ़ा दिया, तो आप लिखेंगे 1000 मीटर्स, है ना। मान लो कि मैंने उसको 10 लाख गुना बढ़ा दिया, तो आप लिखेंगे कुछ इस तरह से, 6 ज़ीरो लगा के बोलेंगे भैया 10 लाख मीटर्स, है कि नहीं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोस यहाँ पर जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। या फिर मैं किसी चीज़ को छोटी कर रहा हूँ, भाई मान लो कि भाई मैंने क्या किया, इस रस्सी की लंबाई को मैंने क्या करा, है ना, 100 गुना कम कर डाला, तो आप लिखेंगे 0.01 मीटर्स। 1000 गुना कम कर डाला तो आप बोलेंगे 0.001 मीटर्स, है ना। ऐसे आप क्या देख रहे हैं बेटा कि किसी रस्सी की लेंथ को आप बढ़ा रहे, कम कर रहे हैं, तो वो बताने के लिए आप ज़ीरोज़ को इधर उधर कर रहे हैं, और इसको इस तरह से पहचानने में कि ये वैल्यू क्या है, एक नज़र में एकदम देखने के लिए थोड़ा सा दिक्कत जा रही है ना। तो फिर लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि अपन क्या करेंगे, एक सिम्बॉलिकली प्रीफिक्सेस देना चालू करेंगे। बोले कैसा, अगर कोई चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये लेंथ का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि मैं जानता हूं कि लेंथ ऐसा है, प्रीफिक्सेस यूजिंग वैल्यूज ऑफ लेंथ, यूजिंग वैल्यूज ऑफ लेंथ। जैसे मैं बोलूँगा भैया L इक्वल्स टू, मालूम है किसी चीज़ का 1 मीटर होता है ना। और अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अगर मान लो उसको 1000 गुना मैंने बड़ा कर दिया, 1000 टाइम मैंने उसको बड़ा कर दिया, तो बोले अब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर, है ना, 1000 मीटर। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, फिर 1 किलोमीटर। ये वर्ड किलो, के स्टैंड्स फॉर किलो, आते ही मुझे समझ में क्या आ गया, वो चीज़ 1000 गुना बड़ी है। मतलब 1 मीटर की 1000 रस्सियों को आपस में जोड़ दो तो वो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, अगर मैंने 10 लाख लिया तो मतलब 6 ज़ीरो लगाना है आपको, तो बोले वो क्या होगा, तो उसको बोलेंगे फिर आप, वो होगा आपका, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10⁶ मीटर, वो कहलाएगा 1 मेगामीटर। मेगामीटर, मिलियन मीटर्स वैसे बोल सकते हैं, मेगा या मिलियन। 1 मिलियन होता है ना, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, इस तरह से। फिर मान लो अगर सपोज करो किसी चीज़ के अंदर आपने 9 ज़ीरो लगा दिया, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 10⁹ मीटर्स, 9 ज़ीरो लगा दिया तो वो क्या कहलाएगा, 1 गीगामीटर्स। क्या कहलाएगा वो, 1 गीगामीटर्स। आई बात समझ में। बड़े में सिर्फ 3 ये याद रखो, बड़ों के अंदर वो यूज में आते हैं, किलो, मेगा, गीगा। किलो के लिए क्या है, 10⁻3, है ना। 1 किलोमीटर इज हाउ मच, 10⁻3 मीटर। बात समझ में आ रही ना। 1 मीटर उसका 1000 गुना यानी 10⁻3, वो क्या कहलाएगा, 1 किलोमीटर। तो मीटर के साथ आपने एक ऐसा लगा दिया ना, किलो, और अगर 6 ज़ीरो लगाए तो 1 मेगामीटर, 9 ज़ीरो लगा दिए तो 1 गीगा, है ना, 1 गीगा मीटर। इसी तरह से देखो, ये सब अपन 1 मीटर से बड़ी वैल्यूज देख रहे थे, अब तो छोटी को भी देखेंगे। मान लो कि मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास 0.01 मीटर है, यानी 10⁻² मीटर है, 0.01 मीटर है, तो 10⁻² मीटर है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर कोई चीज़ 1 मीटर से 100 गुना छोटी है, या मान लो 1 मीटर लंबी रस्सी है ना, उसके 100 छोटे छोटे इक्वल टुकड़े करो, 100 इक्वल टुकड़े करो, और एक छोटे से टुकड़े को उठा के देखो ये कितना है, बोले 1 मीटर से 100 गुना छोटा है, इसको नाम दे दो, फिर क्या बोले, सेंटी। इसको प्रीफिक्स क्या लगा दिया अपन ने, सेंटी, और अपन ने बोल दिया कि भैया वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। वहीं अगर मैं 1 मीटर के 1000 छोटे छोटे टुकड़े करूंगा तो एक छोटा सा टुकड़ा कितना होगा, 1 मिलीमीटर। 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कि मैं 1 मीटर के 10 लाख छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, तो यानी 10⁻⁶ मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा 1 माइक्रोमीटर। क्या कहलाएगा, 1 माइक्रोमीटर। इसी तरह से अगर मैं मान लो कि इसे 10⁻⁹ मीटर्स, अगर मैं 10⁻⁹ मैं छोटे, या क्या बोलूँ यार, 9 ज़ीरो किस में आते थे, 6 ज़ीरो 10 लाख में, 1 करोड़ में 7 ज़ीरो, 10 करोड़ में 8 ज़ीरो, 100 करोड़ में 9 ज़ीरो। मान ले ऐसा कि भैया 1 मीटर लंबी रस्सी है, उसके 100 करोड़ छोटे छोटे टुकड़े किया तूने, 100 करोड़, और एक छोटा सा टुकड़ा उठा के देखा, है ना। अब इस छोटे से टुकड़े की लंबाई क्या है, तो आप बोलेंगे 10⁻⁹ मीटर, मगर क्यों ना उस 10⁻⁹ को एक नाम दे दो, तो उसका नाम दे दिया नैनो।
है ना, तो 1 नैनोमीटर, है ना, तो फिर ये हो जाएगा 1 नैनोमीटर। इसी तरह उससे भी और छोटी 1000 करोड़ टुकड़े का डालो उसके, तो 10⁻⁻10 मीटर, इसको क्या बोलेंगे, तो बोले 1 एंगस्ट्रॉम डिग्री बोलते हैं, या 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम डिग्री या फिर 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम डिग्री या एंगस्ट्रॉम डिग्री यूनिट, सॉरी। 10⁻⁻12 मीटर अगर रहा तो क्या होता है फिर, इसको कहते हैं 1 पिकोमीटर। क्या कहते हैं, 1 पिकोमीटर। अच्छा, 10⁻⁻15 मीटर रहा तो बोले उसको क्या बोलेंगे, 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी भी बोला जाता है, फेम्टो, FEMTO, फेम्टो, या फिर क्या कहा जाता है, फर्मी। आई बात समझ में। तो हमने देखा कि देखो 1 मीटर, 1 किलोमीटर कितना के बराबर होता है, 10⁻³ मीटर। एक मेगामीटर किसके बराबर होता है, 10⁻6 मीटर। 1 गीगामीटर किसके बराबर होता है, 10⁻9 मीटर। मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि यहां पर मैं अगर लिखूंगा ऐसा लिख सकता हूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मेगामीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 नॉट 12 बाई -9 गीगामीटर। बोले ये क्या हुआ, आपने ये क्या कर डाले भैया। अरे कुछ नहीं बेटा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर था, है ना, ये 10⁻³ को उधर लेके जा, 10⁻+3 को उधर लेकर जा, तो ये क्या बन जाएगा, -3 हो जाएगा ना। कोई भी चीज इधर से उधर जाती है उसका पावर क्या हो जाता, चेंज होता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता। ये 1 मेगामीटर किसके बराबर था, 10⁻6 मीटर के बराबर था। समझ में आ रहा, 1 मेगामीटर किसके बराबर था, 10⁻6। अब 10⁻6 को इधर लेके आ तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मेगामीटर। समझ रहा, हाँ रुको। और अगर मैं बोलूंगा 1 गीगामीटर किसके बराबर था, 10⁻9। 1 गीगामीटर किसके बराबर था, 10⁻9। तो 10⁻9 को इधर लेकर आ जाओ तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 गीगामीटर लिख सकते हैं अपन, है ना। समझ में आ रहा है ना। और फिर उसके बाद इसी तरह से यहां पर भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि देखो 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻+3 मिलीमीटर नहीं बोल सकता मैं। नहीं समझे, नहीं समझे, इधर का हो गया ना, इधर का लिखना हो गया ना। देखो नहीं समझे तुम, है ना। देखो इधर क्या बोलना चाह रहा हूं कि भाई देखो हमारा, अगर मैं बोलूंगा देखो 10⁻⁻2 मीटर, इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ले जाओ उसको उधर, 10⁻+2 सेंटीमीटर। 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू क्या है, 1 मिलीमीटर। तो भैया 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता फिर, 10⁻+3 मिलीमीटर, है ना। फिर मैं बोलूंगा 10⁻⁻6 मीटर को क्या बोलते हैं आप, 1 माइक्रोमीटर। तो इसको उधर लेके जा तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, 10⁻+6 माइक्रोमीटर। 10⁻⁻9 मीटर को आप क्या कहते हैं, 1 नैनोमीटर। तो 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता, +9 नैनोमीटर, सॉरी हाँ नैनोमीटर्स, है ना। इसी तरह से मैं बोलूंगा देखो भाई 10⁻⁻12 मीटर को आप क्या बोल सकते हैं, 1 पिकोमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू मैं लिख सकता 10⁻+12 पिकोमीटर, है ना। 10⁻⁻15 मीटर को क्या बोलते हैं आप, 1 फेम्टोमीटर। तो 1 फेम्टोमीटर को क्या लिख सकते हैं आप, सॉरी 1 मीटर को फिर क्या लिख सकते हैं आप, 10⁻+15 फेम्टोमीटर, है ना। वो मत लिख लेना, डायरेक्ट यहां से यहां लिख लेना, ये लिखना फिर ये लिखना फिर उसके बाद ये लिख लेना, लिख लो, ये छोड़ दो क्योंकि इसको फिर
क्या होता है माइनस प्लस में कई बार कन्फ्यूजन होता है। मैंने तुमको ये बता दिया कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार आंसर ऐसा है कि आंसर तुम्हारा मीटर्स में आ जाता है। मान लो किसी चीज़ की XYZ वैल्यू आई है 9 मीटर्स मान लो, मगर क्वेश्चन में वो बोला गया है कि उसका आंसर को तुमको माइक्रोमीटर्स में लिखना है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि तुमको आंसर माइक्रोमीटर्स में लिखा है। आंसर आया काय में, मीटर में, और बोला काय में लिखने का, माइक्रोमीटर्स में। तो उसको कैसे लिखेंगे, 10⁻+6 माइक्रोमीटर्स। अब माइक्रो बोलते से वर्ड लोगों को क्या याद रह जाता है, मान के -6, है ना। नैनो बोलते से क्या याद हो जाता है, मान के -9। थोड़ा अकल का इस्तेमाल ये नहीं करते कि भैया वो कैसा है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोमीटर की वैल्यू 10⁻⁻6 है। अगर कोई आंसर तुम्हारा माइक्रोमीटर में है, उसको तुमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए तुमको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। नो डाउट, ये याद रखो, -6 -9 ऐसा याद रखो, है ना। -2 बोले तो सेंटीमीटर, -3 बोले तो मिलीमीटर, -6 बोले तो माइक्रोमीटर, -9 बोले तो नैनोमीटर, -12 बोले तो पिकोमीटर, -15 बोले तो फेम्टोमीटर। ये याद रखो, नो डाउट। मगर कैसा है बेटा कि अगर आंसर माइक्रो में है और उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो -6 से 10⁻⁻6 देना पड़ता। अगर आंसर मीटर में सेंटीमीटर में है, उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो -2 देना पड़ता 10 का पावर। अगर आंसर मिलीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻3 देना पड़ता। मगर ऑलरेडी आंसर मीटर्स में है, उसको तुमको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो तब भी क्या -6 देंगे क्या तुम? नहीं ना, तब तो +6 देना पड़ेगा फिर तुमको। तो ये एक मामूली सी चिल्लर सी गलती है। अरे तुम सर क्या बता रही है, तो बच्चे ऐसी बातें मगर करते हैं भाई। देख रहा हूं मैं कैलकुलेशन में वो आ जाता लिखा हो कि माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंट करो, तो फट से बोलते सर -6। अरे कहाँ से -6? आंसर मीटर में है ना, तुमको बोला माइक्रोमीटर में लिखने के लिए। तुमको खुद देखो, MCQ दूंगा ना अभी थोड़ी देर में दूंगा MCQ DP पे। ऐसा कई जगह होगा, तुमको आया होगा कि भाई माइक्रो में लिखो भाई 100 सेंटीमीटर 100 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर। तुम करेंगे गड़बड़, देख लेना। तो एक मामूली सी चीज़, इसीलिए मैं दोनों लिखाया आपको कि आप इधर से उधर करते, इधर से उधर। मतलब मान लो, है ना, मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे या मीटर को सेंटीमीटर में, है ना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, सब का तुमको बता दिया मैंने, ठीक है। लिखना हो गया बेटा, लिखो फटाफट। मुझे पानी देना। हुआ बेटा? टुकड़ों में याद रखना है, ये जो पार्ट था 1 मीटर से बड़ी वैल्यूज थी, ये जो पार्ट था 1 मीटर से छोटी वैल्यूज थी, ऐसा याद रखना। चलो हो गया फास्ट। थोड़ी देर से मेरे को लेक्चर हो तो फिर दे देना। रखो ना अभी यहीं पे रखो। चलो हुआ बेटा, चलो प्रैक्टिस थोड़ी सी।
अब मैं 1 मीटर से बड़ी वाली वैल्यूज जो है किलो, मेगा और गीगा, कौन कौन से बेटा? किलो, मेगा, गीगा, कौन प्रीफिक्सेस है वो? किलो, मेगा, गीगा, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। 1 मीटर बोले तो कितने किलोमीटर? चलो ठीक है। 1 किलोमीटर बोले तो कितने मीटर? 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर बोले तो कितने मीटर? 10⁻³ मीटर। 1 मीटर बोले तो कितने किलोमीटर? -3 किलोमीटर। हुआ ना गड़बड़? अभी करे। 1 मेगा मीटर बोले तो कितने मीटर? है ना, बड़े से छोटा कर रहे ना तो 10 का पावर प्लस में आएगा। ये वैल्यू बड़ी है ना मेगा, और मीटर वैल्यू छोटा है, तो बड़े वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट करें तो 10 का पावर प्लस में आएगा। अच्छा ठीक है। 1 मीटर बोले तो कितने मेगा मीटर? अच्छा ठीक है। 1 गीगा मीटर बोले तो कितने मीटर? और 1 मीटर बोले तो कितने गीगा मीटर? गीगा मीटर, है ना। पहले ये 3 याद करो अच्छे से। 1 किलोमीटर बोले तो कितना मीटर? 10⁻³। 1 किलोमीटर बोले तो कितना? 10⁻³। 1 मीटर बोले तो कितना? 10⁻³ बड़ा कौन है? किलोमीटर, है ना। मीटर और किलोमीटर में बड़ा कौन है? मीटर। बड़े से छोटे में कन्वर्ट करोगे तो पावर कैसी रहेगी? प्लस। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करोगे तो पावर क्या रहेगी? माइनस। किलोमीटर बड़ा है, कन्वर्ट क्या में किए? मीटर छोटे में करे ना, तो इसीलिए पावर क्या रहेगी? प्लस। अब एक मीटर छोटा है कि बड़ा होता? छोटा होता किलोमीटर से। तो 1 मीटर बोले तो 10⁻³ किलोमीटर, छोटे को बड़े में कन्वर्ट किए तो इसीलिए माइनस में आया। 1 मेगा मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर्स, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मेगा मीटर। मेगा बड़ा कि मीटर बड़ा? मेगा मीटर बड़ा। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट किए तो प्लस पाया पावर, छोटे को बड़े में कन्वर्ट किए तो माइनस आया। 1 गीगा मीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 10⁻9 मीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 गीगा मीटर्स। याद रहेगा? पूछूं? ठीक है, चलो देखते हैं। बोलो। 1 किलोमीटर बोले तो कितना मीटर? +3, है ना। और 1 मीटर बोले तो कितना किलोमीटर? -3। 1 मेगा मीटर बोले तो कितना मीटर? अरे गड़बड़, +6। 1 मीटर बोले तो कितना मेगा मीटर? 10⁻⁻6। बड़े से छोटा जा रहे तो प्लस, छोटे से बड़ा जा रहे तो माइनस। ठीक है, अच्छा ठीक है। 1 गीगा मीटर बोले तो कितने मीटर? 10⁻9 मीटर। और 1 मीटर बोले तो कितने गीगा मीटर? -9। आया समझ में? याद रहेगा हाफिज साहब? याद रहेगा? फिर से। 1 किलोमीटर बोले तो कितना मीटर? +3। 1 मीटर बोले तो कितना किलोमीटर? -3। सही है। 1 मेगा मीटर बोले तो कितना मीटर? +6। 10 का पावर +6। 1 मीटर बोले तो कितना मेगा मीटर? -6। 1 गीगा मीटर बोले तो कितना मीटर? +9। और 1 मीटर बोले तो कितना गीगा मीटर? -9। परफेक्ट, है ना। बड़े से छोटा प्लस, छोटे से बड़ा माइनस। चलो ठीक है, अब इनको देखते हैं इनका। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 10⁻⁻² मीटर। ये सेंटीमीटर छोटा होता ना मीटर से, इसीलिए 10 का पावर -2। 1 मीटर बोले तो कितने सेंटीमीटर? +2 सेंटीमीटर। आया समझ में? 1 मिलीमीटर बोले तो कितना? 10⁻³ मीटर। और 1 मीटर बोले तो कितना? +3 मिलीमीटर्स। ठीक है। 1 माइक्रोमीटर बोले तो कितना? 10⁻6 मीटर्स। और 1 मीटर बोले तो कितना? 10⁻6 माइक्रोमीटर। 1 नैनोमीटर बोले तो कितना? और 1 मीटर बोले तो कितना? सॉरी, 1 मीटर कितने नैनोमीटर से ना। ठीक है,
एक एंगस्ट्रॉम डिग्री बोले तो कितना, 10⁻⁻10 मीटर, और 1 मीटर बोले तो कितना, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम डिग्री, है ना, ठीक है। एक पिकोमीटर बोले तो कितना, 10⁻⁻12 मीटर, और 1 मीटर बोले तो कितना, 10⁻+12 मीटर, पिकोमीटर। एक आखिरी फिर, एक फेम्टोमीटर बोले तो कितना, और 1 मीटर बोले तो कितना, +15 फेम्टोमीटर सॉरी, है ना। जैसे उसका कन्वर्जन याद रखे थे, अब इसका याद रखो। 1 सेंटीमीटर 10⁻², 1 मीटर बोले तो कितने सेंटीमीटर, 10⁻+2, 1 मिलीमीटर बोले तो कितने मीटर, 10⁻−3, 1 मीटर बोले तो कितने मिलीमीटर, 10⁻+3, 1 माइक्रोमीटर बोले तो कितना, 10⁻−6, 1 मीटर बोले तो कितना, 10⁻+6 माइक्रोमीटर। क्योंकि सारी जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ना, 1 मीटर जो ये सारे सफिक्सेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम डिग्री, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, सब 1 मीटर से छोटे हैं, है ना। और अगेन वो याद रखना, छोटे से बड़ा माइनस, बड़े से छोटा प्लस, याद रहेगा ये, ठीक है ना। देख लो एक बार अच्छे से। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स इसी से रिलेटेड। मैं तुमसे पूछूंगा 10 सेंटीमीटर बोले तो कितने मीटर, 10 सेंटीमीटर बोले तो कितने मीटर्स, है ना। तो मैं बोलूँगा देखो भाई, सबसे पहले 10 जैसे कि वैसी 10⁻⁻² मीटर, 10 जैसे कि वैसी, और 10⁻, सेंटीमीटर को बोलो मैंने काय में कन्वर्ट किया, मैं मीटर में, छोटे को बड़े में कन्वर्ट किया, छोटे को बड़े में कन्वर्ट किया। अरे हाँ, सेंटीमीटर छोटा है कि मीटर पर छोटा है, सेंटीमीटर, कन्वर्ट काय में कर रहे हैं अपन, मीटर में, बड़े में, तो माइनस लगा, तो आखिर में वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁻1 मीटर्स, है ना। चलो इसी तरह से देखो एक एग्जांपल, मैं बोलूँगा 100 माइक्रोमीटर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, 100 माइक्रोमीटर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स। सोचो, करो करो कैलकुलेट, बताओ ना क्या आएगा। माइक्रोमीटर को कितने मीटर हो जाएगा कन्वर्ट करे तो, करो, लिखो लिखो लिखो, पेपर पे लिखो, हवा में नहीं। पहले 100 जैसे कि वैसे लिखो, फिर उसके बाद माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का क्या फैक्टर है, माइक्रोमीटर को मीटर में, -6। अब 100 इंटू 10, 100 मतलब 10⁻², 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कितना होगा, -4, है ना। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, पहले तो 100 जैसे कि वैसी, है ना, 100 जैसे कि वैसी, माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो -6 मीटर, 100 मल्टीप्लाई बाय -6 कितना हो जाएगा, 10⁻, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और फिर आपको इंडाइसिस का रूल फॉलो करना है, a⁻m a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m+n, तो 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, 10⁻² प्लस -6 यानी 10⁻² -6 यानी 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 मीटर्स आया, समझा, हाँ ठीक है। एक और एग्जाम्पल, चलो बताओ मुझे तीसरा एग्जाम्पल, 10⁻⁴ नैनोमीटर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, बताओ कैलकुलेट करके।
10 रेज़ टू पावर -5। देखते हैं। अब देखो सबसे पहले 10 रेज़ टू पावर 4 जैसे कि वैसी। नैनो का क्या होता, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर है ना। फिर क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर्स। आई बस हमें करेक्ट। एक और एग्जांपल, 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। देखो अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब बड़े से छोटा आना है आपको। करेक्ट। सबसे पहले तो क्या करेंगे 10 रेज़ टू पावर -3 जैसे कि वैसी। 10 रेज़ टू पावर ये नंबर पहले जैसे कि वैसी लिखना, कुछ नहीं करना। -3 जैसे कि वैसी लिखा। अब देखो मीटर से सेंटीमीटर, बड़े से छोटा, मीटर से सेंटीमीटर, तो क्या होता है 10 का पावर +2 है ना। अब -3 + 2 कितना होता भाई, समझा। एक और एग्जांपल, 10 रेज़ टू पावर -9 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स। छोटे से बड़ा करा था ना मैंने। छोटे से बड़ा कर रहा है मैं, छोटे से बड़ा। -15 ना। हाँ अच्छा तुमने 15 बोले ना, सॉरी बराबर है, सही है। मैं हाँ देखो 10 रेज़ टू पावर -9 जैसे कि वैसे। माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना करना पड़ता मल्टीप्लाई, 10 रेज़ टू पावर -6 है ना। अब -9 -6 को ऐड करेंगे तो क्या होता -15, तो 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर्स। आया समझ में। ये वाला आया तो देखते किसी को आता क्या। 6th नंबर का प्रॉब्लम देखो, 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर बोले तो कितना माइक्रोमीटर। 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर बोले तो कितना माइक्रोमीटर। मैंने मीटर नहीं पूछा। अब भैया मैथमेटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो थोड़ा सा। मैं एक आइडिया दूं, पहले मीटर के साथ दोनों की वैल्यू लिखो। टेन रेज़ टू पावर -8 देखते हैं। आया देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाउ मच 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रोमीटर। अब दोनों का LHS सेम है तो RHS को इक्वेट कर सकते हैं ना अपन।
यानी आप उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, है कि नहीं। तो अब ऐसा है कि मुझे पता लगाना है कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी, x क्या आएगा। तो मैं फिर उसको ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो एक मिनट, 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर। तो ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 माइक्रोमीटर्स, है कि नहीं। 10⁻, एक मिनट रुक जा, कैलकुलेट अपने को क्या करना था। 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स। हाँ सही है, कितने माइक्रोमीटर रहेगा, 1 सेंटीमीटर। तो 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, मान लो कि x माइक्रोमीटर्स, 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू x इंटू 10⁻⁻6 मीटर। Therefore x is equals to 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 10⁻² सेंटीमीटर को फिर कन्वर्ट करूंगा मैं 10⁻⁻2, 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 1 मीटर इंटू 10⁻⁻6 मीटर। x इज इक्वल्स टू 10⁻, नहीं गलत कर रहा यार मैं, कुछ क्या गड़बड़ कर दिया मैंने। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें। 10⁻² सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता, 10⁻² सेंटीमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रोमीटर भी होता है। 10⁻² सेंटीमीटर और 10⁻6 माइक्रोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू, फिर ये दोनों को इक्वेट कर दो, 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रोमीटर। वो डायरेक्ट 10⁻6 ही होता, फिर वो डायरेक्ट 10⁻6 ही होता, वो उसमें नहीं कन्वर्ट होता। चलो एक और एग्जांपल लो, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स। वन माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स। 1 माइक्रोमीटर कितने नैनोमीटर्स के बराबर है। अब करेंगे क्या, आपको बेटा सबसे पहले आप दोनों का फॉर्मूला मीटर्स में लिखेंगे। 1 मीटर बोले तो कितने माइक्रोमीटर, और 1 मीटर बोले तो कितने नैनोमीटर, और दोनों का LHS सेम आएगा, 1 मीटर 1 मीटर, RHS को इक्वेट कर देना। बोले कैसा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रोमीटर लिख सकता हूं मैं, और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻9 नैनोमीटर लिख सकता हूं मैं। अब दोनों का LHS कैसा है बेटा, सेम है। तो अब क्या करोगे फिर आप, 10⁻6 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻9 नैनोमीटर्स, है कि नहीं। अब क्या करोगे आप, मेरे को क्या चाहिए, 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू, उसको उधर लेके जा। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 नैनोमीटर्स। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 10⁻9, जैसे कि वैसे ही उसको उधर ले गए -6 नैनोमीटर, कितना हो जाएगा फिर 10⁻3 नैनोमीटर्स। आया समझ में, ठीक है। वंस अगेन ये वैल्यूज तो याद होगी ना तुमको, हटा दो उसको अब। चलो ओके, अब बताओ मुझे 8 वाला, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पिकोमीटर्स। बताओ 1 सेंटीमीटर मतलब कितने पिकोमीटर। अगेन मैं आइडिया दूंगा, पहले करना क्या है आपको, सबको 1 मीटर का फॉर्मूला लिखना है।
1 मीटर बोले तो कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बोले तो कितना पिकोमीटर। अब साहब क्या करो, 1 मीटर बोले तो कितना सेंटीमीटर और 1 मीटर बोले तो कितना फेम्टोमीटर, फेम्टो नहीं सॉरी पिकोमीटर। उसका फॉर्मूला लिखो, दोनों में 1 मीटर LHS सेम आएगा, फिर बाद में RHS को इक्वेट कर दो। ट्राई तो करो, अरे कचरा ही करो, कुछ भी करो, ट्राई तो करो। एक मीटर की वैल्यू लिखना इनके फॉर्म में। एक मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते तुम, है ना। और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर लिख सकते तुम। समझ में आ रहा ना ये? मैंने क्या करा, 1 मीटर को इनके फॉर्म में लिख दिया। अब LHS सेम है तो 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। फिर उसके बाद 10⁻² को इधर लेके जा, तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻12 माइनस 2 10 मीटर पिकोमीटर 10⁻10। ठीक है, चलो एक और आखिरी, ये टाइप का आखिरी, 100 माइक्रोमीटर is equals to how many picometer? How many picometer? Hundred micrometer is equals to how many picometer? आया किसी का? -6 देखते हैं। 100 माइक्रोमीटर की वैल्यू चाहिए, 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू नहीं। देखो सबसे पहले तो अपन ने 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोमीटर लिखे, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर भी लिखे। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अच्छा देख, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रोमीटर, है ना, इज इक्वल टू आपका मान लो जो भी है पिकोमीटर, क्वेश्चन मार्क में है। अब तुम क्या करो, बी को पहले तो माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करो पिकोमीटर में। तो बोले वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोले भाई इन दोनों को इक्वेट करो, है ना। तो बोले देखो 10⁻6 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर, है ना। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है 1 माइक्रोमीटर कितना हुआ, फिर तो बोले वो हुआ 10⁻+6, है ना, ये 6 इधर जाएगा -6, तो 10⁻+6 पिकोमीटर हुआ। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 पिकोमीटर। अब 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू यहां डाल दे, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 पिकोमीटर, है ना, इज इक्वल टू ये जो भी रहा आपका x जो भी है, तो फिर इधर जाएगा 100 इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा 10⁻, हाँ क्या बोले तो क्या था रे वो 100 माइक्रोमीटर ना, तो फिर 10⁻⁻6 पिकोमीटर हो जाएगा। 100 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 पिकोमीटर। सो प्लस माइनस 10⁻101 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर की जगह क्या डाले आपने 1 माइक्रोमीटर, एक में रुक जा, कपड़ा बॉटल चाहिए थे रुक जा, गर्मी रुक जाएगा, यहां से कर सकते हैं, यहां पर से भी हो जाता हो, यहां से अलग कर 10 क्या डाले थे यार 1, अच्छा ठीक 10⁻6 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। अच्छा इसमें अपन 10⁻2 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻, फिर इसके बाद इसको 4 को अलग डालेंगे 10⁻12 पिकोमीटर, फिर 10⁻2 माइक्रोमीटर, ये 4 को उधर लेके जा तो 10⁻12
-4 पिकोमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁸ पिकोमीटर, 10⁸ पिकोमीटर आएगा। देखिए 10⁶ माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर है। अब इसमें से मैंने 2 अलग कर डाला तो 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 बचेगा। 10⁻4 को इधर ले गया, 12 - 4 कितना होता, 8, तो आ गया 8 पिकोमीटर, 10⁸ पिकोमीटर। ये था 9th वाला, लिख लो। Conversion of area in different SI prefixes. Conversion of area in different SI prefixes. हालांकि तुमको इतना वो नहीं आएगा सेंटीमीटर का माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं आता। नीट में बस मीटर को सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, वो जो बेसिक जो अपन देखे थे ना कन्वर्जन, बहुत वही आता बस। ये सिर्फ एक थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं अब कन्वर्जन ऑफ एरिया इन डिफरेंट एसआई प्रीफिक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी चीज़ का एरिया है, मान लो x मीटर स्क्वायर, क्या है, x मीटर स्क्वायर है, और मुझसे कहा गया कि तुम उस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख के दिखाओ। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो बोले एरिया को फिर आप कैसे लिखेंगे, x, तो मीटर स्क्वायर को कैसे लिखूंगा मैं, ये मीटर स्क्वायर मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर 1 मीटर है, सिर्फ मीटर स्क्वायर होने का मतलब क्या है बेटा, वहाँ पे 1 मीटर है। तो उसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, 10⁻² सेंटीमीटर, उसका होल स्क्वायर। तो x, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से ये आपका x मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर कोई एरिया मीटर स्क्वायर में है उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वंस अगेन एक इधर देखो बेटा, मान लो एक एरिया है x सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये अक्सर होता है, ये वाला तो बहुत यूज में आता है कि एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है और आपसे पूछा गया है भाई एरिया बताओ आपका मीटर स्क्वायर में। क्योंकि कई बार होता है कैलकुलेशन के लिए हमको सबको ऐसा सिस्टम में लाना पड़ता है, तो बोले वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं बोलूँगा 1 सेंटीमीटर कितना होता है, आप कहेंगे बेटा वो 10⁻² मीटर के बराबर होता है। ये समझ में आया, 1 सेंटीमीटर 10⁻² के बराबर होता है। तो इस जगह पे वो वैल्यू डाल दो, a = x, सेंटीमीटर के जगह आएगा 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये सेंटीमीटर की वैल्यू डाल दिया मैंने वहाँ पे। तो a फिर क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻4 मीटर स्क्वायर। बोले ये कैसा बेटा, इसका स्क्वायर ले लिया अपन ने, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -4, है ना। बोले सर -2 का स्क्वायर तो +4 होता है। अरे बेटा ऐसा नहीं रहे, है ना, हमारे पास एक रूल है a⁻m⁻n, इसका फॉर्मूला क्या था, a⁻m मल्टीप्लाई बाय n होता। एंटाइसिस का बेसिक रूल है, जब पावर का पावर आता है तो पावर का स्क्वायर नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होता है आपस में। तो तुम्हारा 10⁻2 उसका स्क्वायर है ना, तो 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, यानी कि 10 का पावर क्या होगा बेटा, -4 होगा, है ना। बिल्कुल इसी तरह से एक और बार ऐसा भी आता है, कई बार आपको एरिया जो है मिलीमीटर स्क्वायर में दिया रहता है। कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा, फिर मिलीमीटर स्क्वायर में दिया रहा तो क्या आएगा इसका आंसर, -6। अरे बोले कैसा, अरे मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता भाई, 1 मिलीमीटर बोले तो कितना होता, 10⁻³ मीटर होता। 1 मिलीमीटर बोले तो 10⁻³ मीटर होता। तो मैं बोलूंगा 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर, समझा। अरे 1 मिलीमीटर म्हणजे काय, 10⁻³ इस 1 मिलीमीटर की जगह सर एक तो नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आता,
वहाँ पर रहता फिर भी नजर नहीं आता मिस्टर इंडिया। तो अब 1 मिलीमीटर की जगह 10⁻³ लिया ले। अब यहाँ इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो फिर क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो किस तरह से आप एरिया को कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही वॉल्यूम का भी आता है, बिल्कुल वैसा ही वॉल्यूम का भी हमको सीखना जरूरी है। बोले वॉल्यूम का क्या, देखो कैसा, जैसे कि मान लो मैं अभी बता रहा हूं, आखिरी है ये, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम इन डिफरेंट SI प्रीफिक्सेस। तो देखो बेटा, मैं बोलूंगा वॉल्यूम किसी चीज का मान लो कि x मीटर क्यूब है, x मीटर क्यूब है, और मैंने कहा मुझे सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए आंसर। तो बोले देखो 1 मीटर बन जाएगा है, तो बोले 10⁻² सेंटीमीटर। तो इस 1 मीटर की जगह डालो आप वैल्यू, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू x, मीटर की जगह डालूंगा मैं 10⁻² सेंटीमीटर, इसका क्या है बेटा क्यूब है। तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में है ना। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लो भाई, अब मुझे वॉल्यूम दिया गया है x सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और मुझसे पूछा गया मीटर क्यूब में बताओ। बोले कैसे बताएंगे, अरे बहुत आसान है, आप मुझे पहले बताओ 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है। आप कहेंगे वो तो 10⁻² मीटर के बराबर होता है। तो मैं बोलूंगा देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू x, सेंटीमीटर की जगह डालो 10⁻² मीटर, उसका क्यूब हाँ चीज डाल दिए, तो x इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, है ना। ओके आखिरी फिर चलो यहां बताओ, वॉल्यूम अगर x मिलीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, x मिलीमीटर क्यूब में दिया है, अब मुझे बताना है कि मीटर क्यूब में कितना होगा। बताओ क्या आएगा आंसर इसका, कैलकुलेट करो अभी, चलो फास्ट। -9, दैट्स करेक्ट। तो देखते हैं कैसा, 1 मिलीमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 10⁻³ मीटर। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तो बोले भैया आप उसको मिलीमीटर की जगह डाल दो 10⁻³ मीटर, उसका पावर 3 डाल दो। अब 3 इंटू 10⁻³ कितना होगा, -9। तो v इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर क्यूब। आई के बात समझ में आपको बेटा, है ना। तो इस तरह से आप सारे कन्वर्जन्स करते हैं। यहां ऐसा हो गया कंप्लीट। ये कोई आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछने वाला है इसका, सिर्फ इसका यूज होगा, है ना। ऐसा कभी नीट में डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, भाई बताओ ये तब सेंटीमीटर बोले कितना मीटर, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। ये सिर्फ डायरेक्ट अपने यूज में आने वाला है। हाँ मगर अगला अब जो कल से जो चालू होने वाला है वो तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में हर साल उस पर क्वेश्चन है, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तुम देखेंगे मैं नीट के PYQs भी तुमको कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है आते उसके ऊपर। ठीक है चलिए।